जय श्री गणेश हर हर महादेव महादेव शंकर यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों आज मैं लेकर आया हूँ एक नई वीडियो, एक नई जानकारी की। दिवाली की रात ये भोग देने मात्र से देवता तुरंत जागृत हो जाते हैं, तुरंत सवारी आ जाती है। तो दोस्तों वीडियो को पूरा देखना ताकि पूरी जानकारी आपको प्राप्त हो। आज की वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूं कि आपके घर के देवताओं को जिनकी आप पूजा करते हैं उनको भोग कैसे देना है। इस वीडियो को सुनने वाले जो लोग हैं उनमें से कोई भक्त होंगे, कोई चौकी लगाते होंगे, कुछ ऐसे होंगे जो भक्ति में बहुत आगे बढ़ चुके हैं, जिन पर दूत महाराज की सवारी आती है या फिर माता काली की सवारी आती है या फिर अन्य देवी देवता हैं उनकी सवारी आती है। कोई दूत महाराज उनके ऊपर आते हैं जैसे भगवान शिव के होते हैं, या कोई अन्य शक्ति उनको प्राप्त है जो सवारी के रूप में आती है। तो आज की वीडियो में मैं आपको दोनों तरीके का भोग बताऊंगा कि कैसे उन भाई और बहनों को भोग लगाना चाहिए जिनके ऊपर सवारी आती है, कैसे उन भाई बहनों को भोग दीपावली पर लगाना चाहिए जो नॉर्मल पूजा पाठ करते हैं। ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि जो भोग होता है उसी पर देवी देवता चलते हैं, क्योंकि भोग के द्वारा जो है तृप्ति प्राप्त होती है। देवी देवताओं को, देवी आत्माओं को जो तृप्ति प्राप्त होती है वो भोग के कारण ही प्राप्त होती है। देवताओं को भी हवन के माध्यम से भोग दिया जाता है, तब जाकर वो तृप्त होते हैं और उनकी शक्ति बढ़ती है। और दीपावली और होली का एक ऐसा विशेष दिन होता है, इस दिन शक्ति को भोग विशेष दिया जाता है। हर भगत, हर साधक, हर तांत्रिक या जो भी देवी देवताओं की पूजा पाठ करता है वो अपने देवी देवताओं को दीपावली पर भोग देता है। अभी जो मैं भोग बताने जा रहा हूँ उन भाई बहनों के लिए बताने जा रहा हूँ जो सवारी प्राप्त करना चाहते हैं, शक्ति प्राप्त करना चाहते हैं, जिनके ऊपर सवारी आती है। जो भगत हैं, चौकी लगाते हैं या चौकी लगा रहे हैं, उनके लिए बताने जा रहा हूँ। तो वीडियो को ध्यान से सुनना, क्योंकि जितने लोग शक्ति को प्राप्त करते हैं, भगत हैं या साधक हैं, वो लोग कई शक्तियों को मनाकर चलते हैं। जैसे नगर खेड़े का देवता होता है, चौक चुराई वाली माता को, मदानन माता, शीतला माता जिसे मदानन भी कहते हैं, उनको मना के चलते हैं। मसानी भी इन्हीं का नाम है। मदानन, शीतला, चौराहे वाली, कलड़ वाली और मसानी इन्हीं का नाम है। वो इन्हीं को मना के चलते हैं, साथ ही पितरों को मना के चलते हैं, साथ ही कुल देवी और कुल देवता को मना के चलते हैं। जो शक्ति जिनके पास आती है वो इन शक्तियों को मना के चलती हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि इनको मनाए बिना कोई शक्ति प्राप्त नहीं हो सकती। जब भी कोई शक्ति आपके घर में आती है, आपके इष्ट की शक्ति है या कोई भी, तो वो गाँव में, आपके शहर में, जहाँ भी आप रहते हैं वहाँ पर प्रवेश करती है। वो करती है खेड़ा देवता की आज्ञा से। खेड़ा यानी नगर खेड़ा जो आपके गांव का मुख्य देवता है, आपके गांव का जो मुख्य देवता होता है, आपके शहर का जो मुख्य देवता होता है, जिसे हम क्षेत्रपाल देवता कहते हैं, नगर खेड़ा कहते हैं, नगर देवता कहते हैं, उन्हीं की आज्ञा से वो शक्ति आपके गांव में प्रवेश करती है। फिर जब वो आपके घर तक आती है, जो चौराहा पड़ता है, चौराहे की जो रानी होती है, चौराहे की जो शक्ति होती है माता मदानन, चौराहे की जो शक्ति होती है माता मदानन, उनकी आज्ञा लेकर वो फिर आगे बढ़ते हैं। फिर जब वो आपके घर में प्रवेश करती है तो आपके पितर, आपके कुल देवी और कुल देवता इनकी आज्ञा लेकर प्रवेश करती है। यानी कि ये तीन फेस हैं, एक ग्राम देवता का, एक माता मदानन का, चौराहे वाली माता का, और तीसरा जो आपके घर के देवताओं का। इनकी आज्ञा लेने के बाद जब वो शक्ति आपके घर में प्रवेश करती है, चाहे वो कितनी भी शक्तिशाली हो। और दिन आप विशेष भोग चाहे देते हो चाहे ना देते हो, पर दीपावली के दिन आपको विशेष भोग देना है। तो कैसे भोग देना है सुनिए ध्यान से। जैसे आज है 12 तारीख, आज दीपावली है। ये भोग आप सुबह के टाइम भी दे सकते हैं, आप शाम के टाइम तो आपको देना ही है। आप शाम के टाइम देना चाहते हैं तो शाम के टाइम दे सकते हैं। आज आप यानी दीपावली के दिन आप 5 बजे के बाद शाम को भोग दे सकते हैं, दिन छिपने के बाद। लौंग आपको इसमें काफी चाहिए होंगी, आप ध्यान दीजिए। सबसे पहले 2 लौंग का भोग आपको गणेश महाराज जी का देना है, फिर 2 लौंग का भोग आपको शिव शंकर भगवान का देना है, फिर 2 लौंग आपके गुरु महाराज का देना है। ओम गुरुवे नमः बोल के या फिर ओम गुरुदेवाय नमः ये बोलकर आपको भोग देना है। अग्यारी जो होगी या फिर आप कपूर पर भोग दे रहे हैं उस पर डाल देना है आपको घी में डुबोकर। उसके बाद 2 लौंग देने आपको नगर खेड़ा के देवता के, जो नगर खेड़ा के देवता होते हैं, नगर खेड़ा के बादशाह होते हैं। फिर 2 लौंग का भोग चौराहे वाली माता को देना है। फिर आपको आपके घर के पितृदेव महाराज का भोग देना है 2 लौंग का। फिर आपको कुल देवी और कुल देवता का 2-2 लौंग देने हैं। इनका होने के बाद अब आपकी जो मुख्य शक्तियां हैं जिनको आप मानते हैं, मैं जैसे भोलेनाथ जी को मानता हूँ, वो मेरे इष्ट हैं। मैं बालाजी महाराज को मानता हूँ, हनुमान बजरंगबली को, राम सीता को मानता हूँ, माता दुर्गा को मानता हूँ, माता वैष्णो को, माता काली को मानता हूँ, गुरु गोरखनाथ को मानता हूँ, शिव शंकर भगवान और माता पार्वती को मानता हूँ, वो मेरे इष्ट देव हैं। तो ये मेरे घर के मुख्य देवता हैं। तो इनको 5-5 जोड़े लौंग का भोग देंगे। 5 जोड़े लौंग का भोग आप शिव शंकर भगवान को, फिर बालाजी महाराज को, फिर माता वैष्णो, माता दुर्गा को, फिर माता काली को, फिर राम सीता को 5 जोड़े का लौंग देना है आपको। फिर भगवान सिद्ध गुरु गोरखनाथ का भोग देना है आपको 5 जोड़े लौंग।
लौंग। फिर 5-5 जोड़े आपको भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती के देने हैं लौंग के। लौंग का भोग होने के बाद आपको खीर अपने पास रखनी है। फिर खीर का भोग आपको देना है। 1-1 चम्मच आपको देना है जो ग्यारी होती है। जैसे भगवान भोलेनाथ का भोग दोगे, आपको भगवान भोलेनाथ का नाम लेकर आपको खीर का भोग दे देना है। जैसे मैं बोलूंगा, हे भगवान भोलेनाथ आप खीर का भोग स्वीकार कीजिए, हे माता पार्वती आप खीर का भोग स्वीकार कीजिए, बालाजी महाराज खीर का भोग स्वीकार कीजिए, राम सीता खीर का भोग स्वीकार कीजिए। ऐसे बोल के 1-1 चम्मच सबके नाम का डालना है आपको ग्यारी पर। फिर आपको गुरु गोरखनाथ के नाम का डाल देना है 1 चम्मच। फिर आपको माता काली के नाम का 1 चम्मच डाल देना है। इस तरीके से आप भोग देंगे खीर का। फिर आपको मिठाई अपने पास रखनी है, मिठाई का भोग आपको देना है। नैवेद्य मिष्ठान में से भी आपको भोग लगाना है। फिर आपको 5 फल अपने पास रखने हैं। 5 फलों में से थोड़ा थोड़ा तोड़कर आपको भोग लगाना है। अगर आप इस तरीके से भोग लगाओगे तो यकीन मानिए आपका भोग स्वीकार होगा। और जिनके घर में माता काली पूजती हैं उन लोगों को मैं बता दूं, वो विशेष रूप से माता काली को भोग लगाएं एक मीठे पान का। थोड़ा सा मीठा पान तोड़कर वो भोग लगाएं अंग्यारी में माता काली को। ठीक है, इस चीज का विशेष रूप से ध्यान रखिए। आप बचा हुआ पान आप खुद खा सकते हैं पूजा खत्म होने के बाद। जिस सामग्री से आप भोग लगाओगे माता रानी को या सभी देवी देवताओं को, वो सामग्री जो मिठाई है जो भी है वो आप अपने घर में अपने परिवार में बांट लेना। बाहर के व्यक्ति को किसी को मत देना। तो ये भोग लगाने का पूर्ण तरीका होता है। जो लोग साधक हैं, भगत हैं, उनके लिए ये तरीका होता है भोग लगाने का, जिनके ऊपर सवारी आती है या जिनके ऊपर चौकी आती है। अब मैं बता देता हूँ जो नॉर्मल व्यक्ति हैं उनको कैसे भोग लगाना है दीपावली पर। जो नॉर्मल व्यक्ति होंगे उनको भोग लगाने के लिए उन भाई बहनों को 8 पूड़ियाँ चाहिए होंगी और खीर चाहिए और थोड़ी सी लौंग चाहिए। तो सबसे पहले 2 लौंग भगवान गणेश के डालेंगे, उसके बाद भगवान शिव शंकर भगवान के 2 लौंग डालेंगे, 2 माता पार्वती के लौंग डालेंगे। ओम गणपताय नमः बोल के 2 लौंग डालने हैं। फिर ओम नमः शिवाय बोलकर 2 लौंग डालने हैं। फिर माता पार्वती का नाम लेकर 2 लौंग डालने हैं। फिर 2 लौंग आपको अपने गुरु के नाम के डालने हैं, ओम गुरुवे नमः, या फिर आप ओम गुरुदेवाय नमः इस मंत्र को बोलकर डाल सकते हैं। फिर आपको आपके जो छोटे बड़े पितर हैं उनके नाम का भोग देना है 2-2 लौंग का। 2-2 लौंग डालनी है कुल देवी और कुल देवता के। उसके बाद 8 पूड़ियों में से थोड़ा थोड़ा तोड़ के भोग देना है अंग्यारी पे। मिठाई है तो मिठाई भी दे सकते हो, फल है तो फल भी दे सकते हो। जो नॉर्मल भक्ति करते हैं, जो चाहते नहीं है कि हमारे ऊपर सवारी है, ये उनके लिए भोग है, उनको इस तरीके से भोग लगाना है। इससे क्या होता है कि जो आसपास की शक्तियाँ होती हैं आपके आसपास की, वो जागृत हो जाती हैं। और इस तरह से भोग देने से आप पर दिवाली पर कोई भी तांत्रिक क्रिया नहीं होती, कोई भी असर नहीं होता। अगर कोई करता भी है तो आपके घर में किसी प्रकार का कोई दुख प्रवेश नहीं कर सकता, कोई कष्ट नहीं आ सकता। और आपके देवी देवता प्रसन्न होते हैं, आप पर खुश होते हैं और आपको आशीर्वाद देते हैं। तो आप सब भाई बहनों को इसी प्रकार से दिवाली की रात को भोग देना है। तो ये थी जानकारी। मुझे विश्वास है कि ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं, ताकि हमारी जो नई जानकारी आए वो सबसे पहले आपको प्राप्त हो। ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें ताकि और लोगों तक ये पहुँचे और भक्तों और साधकों तक पहुँचे, ताकि वो इस जानकारी का लाभ उठा सकें और भोग दे सकें। मैं महादेव और माता पार्वती से ये प्रार्थना करता हूँ आप पर सदैव कृपा बनाए रखें, आप खुश रहें, आपका परिवार खुश रहे, आपकी हर मनोकामना पूरी हो, आपके हर कार्य सिद्ध हों। तो हम मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव।